नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उस वक्त हमला हुआ जब वो जन सुनवाई कर रही थी। हमले में बताया जा रहा है कि उनके सिर में चोट आई है और दिल्ली पुलिस ने घटना की पुष्टि कर गृह मंत्रालय को जानकारी दे दी है। किसने हमला किया ये भी सामने आ गया है। आरोपी की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी 41 साल के राजेश भाई खिमजी सकरिया के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी जो है उसकी मां ने बताया कि वो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली पहुंचा था। मां ने बताया कि शख्स मानसिक रूप से बीमार है और उसके पशु प्रेमी होने का दावा किया गया है। वो इससे पहले भी दिल्ली की यात्रा कर चुका है। आरोपी एक रिक्शा चालक परिवार से आता है। राजकोट पुलिस आरोपी की मां को भी पूछताछ के लिए ले गई है। आरोपी की मां ने बताया कि उन्हें यह नहीं पता था कि वो दिल्ली सीएम के वहां पर जाएगा। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पर अचानक हमला क्या सिर्फ पशु प्रेमी की होने वजह से किया गया या फिर जो आवारा बेसहारा कुत्तों को लेकर जो डिसीजन आया, जो निर्देश आया, उसको लेकर किया गया। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला होता है उसके बाद तमाम तरह के बयान भी सामने आते हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर जो चूक सामने आई है उसको लेकर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हों। इसी के साथ आलोक शर्मा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने भी ट्वीट किया, लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला निंदनीय है। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। यह सुरक्षा में गंभीर चूक है। जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई जरूरी है। भाजपा के प्रवक्ताओं से कहूंगा, जल्दबाजी में आईबी बनने की जरूरत नहीं है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो बनने की जरूरत नहीं है। सच यही है कि सुरक्षा में चूक हुई है। हैशटैग रेखा गुप्ता। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने भी ट्वीट किया और लिखा, दिल्ली में महाजंगल राज, महागुंडा राज। देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक गुजराती ने थप्पड़ मारा। बाल खींचकर घसीटने की भी अप्रत्याशित और अपुष्ट खबरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारना जंगल राज की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बीजेपी की हैं और दलित, पिछड़ा व आदिवासी वर्ग की नहीं है तथा उन्हें पीटने वाला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह राज्य गुजरात का है। ऐसे गुजरातियों का मन इतना बढ़ गया है कि अब मुख्यमंत्री को पीट रहे हैं। हैशटैग जंगल राज। वहीं आपको बताएं कि इसको लेकर बीजेपी दिल्ली ने भी एक ट्वीट किया है, यानी कि बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या बयान दिया वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, आज सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हमेशा की तरह जनता से बात कर रही थी। एक व्यक्ति उनके पास आया, कुछ कागज दिए और अचानक उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचने की कोशिश की। इस दौरान थोड़ी धक्का मुक्की हुई, लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो कौन है, अन्य सभी विवरणों की पुलिस जांच कर रही है। मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है। डॉक्टरों ने उनकी जांच की है। मैं उनसे मिला हूं। वे एक मजबूत महिला है। ऐसा लगता है कि उनके सिर में हल्की चोट लगी है। राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है। जन सुनवाई जारी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। अब आपको बताएं कि यह मामला चूंकि वीवीआईपी हस्ती से जुड़ा हुआ है, प्रदेश की मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है, यह अपने आप में एक बड़ी घटना है और सीधे तौर पर सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती है। दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी के अंदर उस राज्य के मुख्यमंत्री पर किसी भी तरह का हमला कई तरह के सवाल खड़े करता है। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी किन किन मुख्यमंत्रियों पर हमला हो चुका है वो मैं आपको बताता हूं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी हमला हो चुका है। एक दो बार नहीं, कई बार। लेकिन एक घटना का मैं यहां पर बताना चाहूंगा। 8 अप्रैल 2014 को सुल्तानपुरी दिल्ली में ऑटो चालक ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। इसके बाद केजरीवाल उसके घर फूल देने पहुंच गए थे। अब मैं बात करता हूं वाईएस जगन मोहन रेड्डी की, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर चुनाव प्रचार के दौरान पत्थर से हमला हुआ था, जिसमें जगमोहन घायल हो गए थे। उनके माथे पर चोट लगी थी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक जगमोहन ने विजयवाड़ा में मेमंता सिद्धम,
हम सब तैयार हैं। बस यात्रा निकाली थी, वे उस बस के ऊपर थे, लोगों का अभिवादन कर रहे थे। इसी दौरान उन पर फूलों के साथ पत्थर फेंका गया था जिसमें वो चोटिल हो गए थे। ऐसे ही एक घटना है एन चंद्रबाबू नायडू की। इस समय वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तब भी वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। घटना है 1 अक्टूबर 2003 की। उनके काफिले पर नक्सलियों ने क्लेमोर माइन विस्फोट किया था। 17 माइन में से 9 माइन फटे थे, लेकिन यह अचंभा था कि उसमें चंद्रबाबू नायडू को मामूली चोटें आई थी और बताया जाता है कि जिस गाड़ी में, बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो थे, वो धमाके से बहुत दूर उछल के गिरी थी। तो ये कुछ मामले हैं जब मुख्यमंत्रियों पर हमला किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जिस तरह से हमला किया गया है और उसके पीछे क्या वजह अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है, जो आरोपी की मां है उसके अनुसार वो पशु प्रेमी है और कहीं ना कहीं जिस तरह से बेसहारा आवारा कुत्तों को लेकर फैसला आया था उसको लेकर वो नाराज था। अब पीछे इसके क्या वजह है ये बाद में जांच में सामने आएगा, पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन रेखा गुप्ता पर जिस तरह से हमला किया गया है वो कहीं ना कहीं भारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें भारी चूक को दर्शाता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।